हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्रश्न आता है कि भगवान अष्टनेमी से श्री कृष्ण ने 3 प्रश्न पूछे थे। द्वारका नगरी 12 योजन लंबी, 8 योजन चौड़ी, देवताओं के द्वारा बनाई हुई, इतनी सुंदर, हीरे जवाहरात सब कुछ लगे हुए, देवताओं ने वो नगरी बनाई थी। तो पूछते हैं भगवान अष्टनेमी से, प्रभु ये द्वारका नगरी का विनाश कैसे होगा? भगवान तो भगवान हैं, जो सामने दिखाई देते हैं वो बोल देते हैं। भगवान ने कहा ये सुरा, अग्नि और दीपायन ऋषि 3 कारण बनेंगे कृष्ण। ये सुरा लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, और अग्नि कुमार देव और दीपायन ऋषि यदुवंशी लोग, ये युवक लोग शराब के नशे में आकर के और ऋषि को दुखी करेंगे, उपहास बनाएंगे, और ऋषि श्राप देगा, अग्नि कुमार देव बनेगा और द्वारका नगरी नष्ट हो जाएगी। कृष्ण को लगा कि ये शराब ही ख़त्म कर दी जाए, कोई शराब पिए ही नहीं। सब शराब उन्होंने बाहर फंकवा दी, जंगलों में, खेतों में, कोई शराब पी ना सके। परंतु वो जिनको नशा होता है, जो पीने की लत लगी होती है, तो वो शराब जो बाहर थी उन युवकों ने पी और नशे में आकर के फिर वो एक ऋषि को, दीपायन ऋषि को उन्होंने बहुत कुछ जलील किया। उसके गले में सांप डाल दिया मरा हुआ। ऋषि को बहुत गुस्सा आया, कहने लगा कि यदि इन्होंने मुझे दुखी किया तो मैं भी इनको नाश कर दूंगा। पर वो उपाय भी बताया था। कृष्ण ने पूछा था, प्रभु कोई उपाय हो सकता है? भगवान ने कहा यदि आइंबिल की तपस्या होगी तो ये नगरी बच सकती है। आइंबिल की तपस्या भी शुरू करती। जिस दिन आइंबिल होता था किसी न किसी घर में, तप का इतना बड़ा बल होता है कि वो ऋषि जो देव बना हुआ था, अग्नि कुमार, उसका बस नहीं चला। और एक दिन आकर के किसी ने कहा वो तप कर लेगा, वो तप कर लेगा। किसी ने तपस्या की नहीं, तप की श्रृंखला टूटी और ऋषि ने आक्रमण कर दिया। ऐसे ही जो घटना घटनी है वो घटती है। आपने जानी है, सुनी है कि द्वारका नगरी का विनाश कैसे हुआ। फिर कृष्ण ने पूछा, प्रभु मेरी मृत्यु कैसे होगी? कि तुम तो बच जाओगे। बाहर आते आते रथ को खींचते खींचते जैसे ही तुम्हारे माता पिता आएंगे, दरवाज़ा टूट जाएगा, तुम निकल जाओगे और जंगल में जाते हुए जरासंध आपके निशाना लगाएगा और ऐसी मौत हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊँगा प्रभु? पाताल में जाओगे। बहुत पीड़ा हुई, दुख हुई। भगवान ने कहा तो कोई उपाय है? भगवान ने कहा उपाय यही है कि तुम जो कुछ किया है वो तो भुगतान करना ही पड़ेगा, परंतु अभी भी समय है, चेत जाओ। तो कृष्ण ने क्या किया कि जब मृत्यु निश्चित है तो मृत्यु और उसके बीच की जो समय की दूरी को कैसे कम किया जाए। फिर जब कृष्ण जाते हैं भगवान के पास, भगवान वासुदेव को कहते हैं कि द्वारका नगरी के विषय में जब पता लगा कि चारों ओर सूचना दें कृष्ण की, ये 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी द्वारका नगरी सुरा, अग्नि, दीपायन ऋषि के हाथों से विनाश होगा। द्वारका नगरी का कोई भी निवासी राजा, कृष्ण ने घोषणा की, कोई भी निवासी राजा, युवराज, श्रेष्ठी, देवी, रानी कोई दीक्षा लेना चाहते हैं
तो कृष्ण वसुदेव की ओर से मुंडित प्रज्वलित होने की आज्ञा है। किसी के पीछे यदि कोई उसका संबंधी निश्चित नहीं होगा, निराश्रित होगा, तो उसकी रक्षा, उसकी आजीविका कृष्ण स्वयं अपने राज्य भंडार से करेंगे। इसके अतिरिक्त दीक्षा देने वालों के दीक्षा संस्कार कृष्ण वासुदेव सम्मानपूर्वक समारोह के साथ स्वीकार करेंगे। ये कृष्ण ने इतनी घोषणा की और कृष्ण के कहने पर बहुत लोगों ने दीक्षा ली। कृष्ण की रानियों ने, बेटों ने, बहुतों ने दीक्षा ली। जिसने कहा, कृष्ण ने इनकार नहीं किया। उनकी रानी पद्मावती और जो उनको अंतर्मन से चाहती थी, हृदय का से उनको स्नेह करती थी, कृष्ण ने कहा तो कृष्ण ने उनको दीक्षा की आज्ञा दी। ये बहुत बड़ा लाभ किसने लिया? कृष्ण ने तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया, आज्ञा दे करके दीक्षा का। तो किसी अच्छा कार्य हो, तुम्हारे घर में कोई बेटा दीक्षा लेना चाहता है, हम आमतौर पर देखते हैं कोई दीक्षा लेना चाहता है तो कोई घर वाले देते ही नहीं। बहुत परीक्षाएं होती हैं, बहुत संकट से गुजारा जाता है। कोई लोगों को ऐसी भाग्यशाली माता पिता होते हैं जो स्वयं दीक्षा देते हैं और करवाते हैं। तो कृष्ण ने इतना बड़ा लाभ लिया। कोई व्यक्ति दीक्षा लेना चाहता है, राजा हो, सेठ हो, साहूकार हो, रानी हो, देव हो, कोई लेना चाहता है, सम्मानपूर्वक दीक्षा ले और उसकी पीछे की आजीविका मेरी तरफ से होगी। इस प्रकार कृष्ण ने दीक्षा की आगे लेकर शायद समुचित प्राप्त की तीर्थंकर गोत्र का बंद कर लिया कि कैसे हम निमित्त परिस्थिति स्वस्थिति जो आती है जीवन के अंदर, उसका हम सदुपयोग कैसे करें। भगवान ने कहा धर्म का मूल क्या है? दंसन मूल धम्मो। धर्म का मूल है दर्शन। पेड़ का आधार है जड़। जड़ है तो पेड़ खड़ा है, जड़ नहीं है तो पेड़ टिक नहीं सकता। धर्म का आधार है दर्शन। तत्वात् श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। तत्व के ऊपर श्रद्धा करना। तत्व क्या है? तत्व दो है, अजीव और अजीव। शाश्वत है, सत्य है, अखंड है, शुद्ध है, निर्मल है। जीव तत्व। जीव तत्व मैं संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ। जीव और अजीव दो तत्व हैं। दो में सार है एक जीव तत्व। जीव को जानना, जीव का अनुभव करना, जीव में रुचि रखना, जीव में स्थित होने का पुरुषार्थ करना। चारों ओर ये पुद्गल का संसार, पुद्गल के पार हो जा करके आप भगवान की वाणी सुनते हैं। बस एक जीव को श्रद्धा कर लो, जान लो, प्रतीति कर लो, रुचि कर लो। कठिन है, असंभव नहीं है। चारों ओर मिथ्यात्व का बहुत बड़ा बोलबाला है। और जब जीव में, आत्मा में रुचि कब जागेगी? जब जीव मन के पार हो जाएगा। ये मन और ये बुद्धि, ये इंद्रियां, जीव की सबसे बड़ी भूल कि जीव ने अपनी सारी शक्ति इस जड़ को दे दी, इस शरीर को दे दी, इस मन को दे दी। तब वो जीव उसमें अटक गया और जो कुछ भी कर रहा है देह कर रहा है और जीव कहता है वो मैं कर रहा हूँ। दो में सार एक ही तत्व है जीव। षड द्रव्य से संसार बना है। धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल पुद्गल जीवास्ति। संसार क्यों बना है? अनादिकाल का भ्रमण है। जीव जब अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में चला जाता है, पुद्गल को, शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, विचारों को, संस्कारों को, धारणाओं को, मेरे को, तेरे को अपना मानते, ऐसा हुआ, वैसा किया, मैंने ये किया, वो किया। तो शाश्वत तत्व है, अखंड है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, निर्लिप्त है, उसको तो भूल गया और उस पर श्रद्धा नहीं। श्रद्धा किस पर आ जाती है? शरीर पर आ जाती है। कैसे आ जाती है? जैसे शरीर पर कोई
भगवान कहते ये पिंड पर आया, पिंड आपका है ही नहीं, पर पिंड पर कितना हमें राग है, कितनी आसक्ति है। कोई असाध्य रोग आ गया आपके शरीर पर और फिर डॉक्टर कहता है भाई अब तो कठिन है, नहीं मिल सकते, जाओ आपको जाना पड़ेगा, विदेशों में जाना पड़ेगा। आप विदेशों में चले जाते हैं, जितना धन खर्च को 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जितनी जितनी आपकी हैसियत है खर्च कर देते हो। अब मैं सारा धन खर्च है, ये तो अपने शरीर का रोग ठीक कर लिया। मान लीजिए धन दे के आपके शरीर का रोग ठीक हो गया, पर जीव का रोग कौन ठीक करेगा? जीव को कौन सा रोग लगा है? जीव को कर्म का रोग लगा है। कर्म, जीव पर क्या है? कर्म है। जीव शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है, पर कर्म है 8, जीव के गुण हैं 8 गुण और 8 ही कर्म। और कर्मों में सबसे जो सेनापति कर्म है वो मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म है और वो हमें जीव पर श्रद्धा करने नहीं देता। आती है, उपयोग लगाओ, फिर भाग जाता है। जैसे आपने शरीर पर कोई रोग आ गया, आपके पास धन है, आपके पास हॉस्पिटल है, आपके पास रास्ता है, मान लो किसी कारण से आपका रोग ठीक भी हो जाता है, पर शरीर तो नश्वर है, शरीर तो नष्ट होगा, जाएगा। जीव पर जो कर्म रोग लगा है, तो 4 गति की यात्रा जो जीव कर रहा है, जीव को कर्म रोग रहा है। कर्म मुक्ति करने के लिए कि हम सोचें कि हम कार्मन शरीर, 3 शरीर हमारे पास है, उदारिक, तेजस और कार्मान। उदारक ये शरीर हाड़ मांस रक्त के ये शरीर, चाहे स्त्री का है पुरुष का है। देवताओं का शरीर है वो वैक्रिय होता है, उदारक नहीं होता। और कार्मान शरीर उनके भी होता है, नरक का भी वैक्रिय होता है, कार्मान नहीं होता। कार्मान शरीर क्या हम उसको बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, इसका हमें इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। कर्म कैसे कम करें? कर्म कम करने के लिए एक ही है कि हम अपने को जानें, अपने को समझें, अपनी स्थिति को समझें, जीव में ठहरने का पुरुषार्थ करें। जैसे जैसे जीव अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करेगा, श्रद्धा करेगा, प्रतीति करेगा, रुचि करेगा, तो वो आगे बढ़ जाते। भगवान महावीर से गंधर्व से प्रश्न किया, प्रभु कर्म कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? कर्म करने के लिए कौन सा धर्म करें, कौन सा शास्त्र पढ़ें, कौन सा पुस्तक पढ़ें, कौन सा गुरु के पास जाएं, क्या करें प्रभु? ये प्रश्न गंधर्व गौतम ने भगवान से पूछा। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया उसको? भगवान ने एक ही किया कि कोई भी पुस्तक पढ़ने से पहले, शास्त्र पढ़ने से पहले, धर्म करने से पहले, गुरु के पास जाने से पहले तुम अपने को देख, अपने भीतर, अपने अंतर मन से टटोल कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम कैसे हो, तुम्हारा हृदय निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। तो कोई भी ग्रंथ पढ़ोगे, कोई पुस्तक पढ़ोगे, कोई गीता पढ़ोगे, कोई गुरु के पास जाओगे, किसी स्थान पे चले जाओगे, तो आपको कुछ ना कुछ मिलता ही चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। यदि आपने अपना मन को निर्मल नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, पवित्र नहीं किया, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवान ने कहा क्या करना निर्मल मन के लिए? सत्य का दर्शन, जीव का श्रद्धा सत्य पे होना, जीव में स्थित रहे। बस जीव में स्थित हो गया तो सारे कर्म स्वतः ही करते चले जाएंगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत 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 शांत। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा
आत्मा निराकार है। आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न देव है, न त्रियंच है, न नरकानेरिय है। आत्मा का अपना अस्तित्व है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार मैं जीव तत्व हूँ, संपन्न हूँ, परिपूर्ण हूँ, शुद्ध हूँ, सत्य हूँ। अपने भीतर मंगल का भाव लाए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल होए। मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित होए। रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल होए। सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए। जन जन मंगल होए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोए सब साहुनंग। धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।